वनक्कम, नमस्कारम, नमस्कारा दोस्तों। तो आज कनक्स किचन में शुरुआत होने वाली एक बहुत ही खास साउथ इंडियन प्लेलिस्ट की। आप सबके इतने सारे सवाल आते हैं, इतनी सारी रिक्वेस्ट आती है, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं सांभर पाउडर से। राइट फ्रॉम स्क्रैच करेंगे कैसे सांभर पाउडर का यूज़ करके आप अलग अलग तरीक़ों का सांभर बना सकते हैं, कैसे इडली डोसा बैटर को सही तरीके से फॉर्मेंट किया जाता है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। अच्छा, नारियल चटनी के अलावा और कौन कौन सी साउथ इंडियन चटनीस होती है वो भी इस प्लेलिस्ट में हम कवर करेंगे। तो ये सारा जो वीडियो है ना, आपको देखने में बहुत मज़ा आने वाला है, तो सारे वीडियोस ज़रूर वॉच कीजिएगा। और इसके अलावा भी आपके जितने भी डाउट्स थे ना इन रेसिपीज़ को लेके, उन सब का सल्यूशन करेंगे इस प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमको ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ सूखी कश्मीरी लाल मिर्चें। इनकी जो डंडियाँ है ना, सबको निकाल देंगे और वजन से ये देखिए ये है करीबन 30 ग्राम, और अगर आप गिनती करेंगे तो 12 से 15। इनको डाल देंगे पैन में और लो मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि अच्छी खासी क्रंची हो जाए। बस ये ध्यान रखिएगा कि डार्क बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्रंची हो जाएंगी ना तो पिसने में आसानी होगी। इससे बहुत ही बढ़िया कलर आता है सांभर में, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। तो बस ये हो गए, इनको निकाल देंगे और अच्छे से ठंडा होने देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिए तीखी वाली लाल मिर्चें, जो कि तड़के वगैरह में हम यूज़ करते हैं ना। ये है वजन से करीबन 15 से 20 ग्राम, और गिनती से आप देखेंगे तो 20 से 22। इसको भी डाल देंगे पैन में और ड्राई रोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो सारी चीज़ें अगर आप फ्रेंड्स वजन से करेंगे ना तो परफेक्ट बनता है सांभर। तो कोशिश करके ऐसे ही बनाइएगा। अगर अंदाजे से बनाते हैं ना तो बैलेंस फ्लेवर नहीं आता है। तो कश्मीरी लाल मिर्चों से कलर मिलेगा और इससे तीखापन। अच्छा, ये वाला जो सांभर है ना थोड़ा तीखे साइड पे बनता है, तो अगर आपको चाहिए तो ये जो तीखी वाली लाल मिर्च है ना, इसको थोड़ा कम कर सकते हैं, 10 से 12 भी डाल सकते हैं। ये हो गए, इनको भी निकाल देंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट मसाले जो कि हम भूनने वाले हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ धनिया के बीज। वजन से ये है करीबन 35 ग्राम और होगा करीबन आधा कप। इसको भी पैन में डाल के लो मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे जब तक कि कलर जो है ना हल्का सा चेंज ना हो जाए और खुशबू आने लगेगी। तो इसका तो मेन फ्लेवर आता है खास करके उडीपी सांभर में, और कहीं कहीं पर एकदम दरदरा कूट के डाला जाता है, अगर आपको ध्यान होगा तो ये देखिए अच्छे खासे क्रंची हो गए, इनको भी निकाल देंगे। अब इसी पैन में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के चना दाल, 2 टेबलस्पून भर के तुअर दाल, 2 टेबलस्पून भर के उड़द दाल और 1 टेबलस्पून चावल। इनको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स कम क्वांटिटी में है ना, तो हम सारे एक साथ ही रोस्ट कर लेंगे। इन सारी चीज़ों से मसाले में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और साथ ही बॉडी से मिलती है। मतलब कि चावल दाल हम सब इसमें यूज़ कर रहे हैं ना, तो हल्का सा गाढ़ापन भी आता है सांभर में। चावल आप अपने घर पे जो भी यूज़ करते हैं बस वही यूज़ कर लीजिएगा। तो ये भी हो गए, इनको निकाल देंगे। अच्छा, चावलों को ना मैंने पहले से ही सूखे कपड़े से पोंछ दिया था, क्योंकि हमने इसको भिगाया नहीं है, धोया नहीं है। अब पैन में मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के राई, 1 से 2 टीस्पून भर के काली मिर्च के दाने, 2 टीस्पून भर के मेथी दाना और 1 टेबलस्पून भर के जीरा। इन सबको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब सारी चीज़ों को पकने में अलग अलग समय लगता है, इसलिए ऐसे बनाया जाता है ताकि कोई भी चीज़ कम नहीं भुने और कोई भी चीज़ जले भी ना। तो इसको भी थोड़ा भूनते जाएंगे। अच्छा, जो भी कढ़ाई पैन्स वगैरह मैं यूज़ करती हूँ ना फ्रेंड्स, उन सब के लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये भी हो गया, इनको भी निकाल देंगे। और अब डालेंगे मेरा फेवरेट 30 से 35 करी पत्ता। इनको भी रोस्ट कर लेंगे जब तक ये क्रंची ना हो जाए। इसका तो खास फ्लेवर होता है साउथ इंडियन रेसिपीज़ में। तो ये देखिए ये भी हो गए, इसको भी निकाल देंगे। और अब मैं डाल रही हूँ बस 2 टेबलस्पून भर के डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। आप चाहे तो सूखा खोपरा पीसेस करके भी डाल सकते हैं। इसको भूनने में ना बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो बस ये हो ही गया, गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के हींग। तो खड़ी वाली जो हींग है ना वो ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है, तो 1 से 2 टुकड़ों को आप कूट के इस स्टेज में डाल सकते हैं, इजीली मिल जाती है मार्केट में। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के हल्दी। यही गरमाइश में थोड़ी सी पक जाएगी, डार्क बिल्कुल नहीं करना है। और इसको भी निकाल देंगे।
तो ये देखिए सारी रोस्टेड चीज़ें हमारी रेडी है। इनको ना कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे, वरना अगर आप गरम में पीस लेंगे ना तो इसमें भाप आ जाती है और उसकी वजह से मसाला नमी पकड़ लेता है। तो ये देखिए कम्प्लीटली ठंडे हो गए, इनको ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी में और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो मान लीजिए अगर आप ये बनाते हैं ना तो इसके बढ़िया से पिक्चर्स क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम में भी टैग कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का मसाला बनता है घर पे। ये देखिए इस तरह से मैंने पाउडर कर लिया। तो ना ये हल्का सा ही दरदरा है ताकि मसालों का फ्लेवर आए हर बाइट में। अगर आपको चाहिए एकदम पाउडर फॉर्म में तो आप इसको छान भी सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है मसाला, कितना अच्छा कलर आया है। इसको आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और महीनों तक के यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल मसाला हम यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल, खुशबूदार बनता है घर पे विदाउट एनी आर्टिफिशियल कलर्स एंड फ्लेवर्स। और जब भी आप इसको यूज़ करके सांभर बनाएंगे ना घर पे, तो क्या पड़ोसी तक के खुशबू जाएगी। तो आगे की प्लेलिस्ट भी ज़रूर देखिएगा कैसे इस सांभर पाउडर को यूज़ करके सांभर बनाया जाता है। सिर्फ नमक और ये वाला मसाला भी डालेंगे तो एकदम परफेक्ट बनता है और कोई मसाले की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इसको यूज़ करके आगे मैं आपको दाल वाला सांभर, बिना दाल वाला सांभर, कुकर वाला सांभर, ये सारी रेसिपीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी आज की कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आगे का जो प्लेलिस्ट है ना और भी कमाल का होने वाला है। कीप गेसिंग कि इस प्लेलिस्ट में अगली रेसिपी कौन से आने वाली है। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।